सकुशल घर पहुंचा। और जैसे ही 22 वर्षों के बाद घर के चौखट पर पहुंचते ही घर में वो खुशी का माहौल वो दिखने मिल रहा है, जिस खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन चेहरे पर खुशी का माहौल तो है, परंतु दिल में खुशी का माहौल तो है, परंतु आंखों में खुशी का आंसू भी है। तो चलिए हम आपको सीधे उनके परिवारजनों से आपको मिलाने का कोशिश करेंगे, और जो खोया हुआ लड़का था, जो 22 वर्षों से किन किन जगहों पर रहे, कहाँ रहे, किस हालात में रहे और कैसे या 22 वर्ष के बाद घर पर लौटे हैं, आइए हम आपको डायरेक्ट उन्हीं से बात कराते हैं। उसके पहले उनके यहाँ पिताजी हैं, जरा उनसे जानने का कोशिश करेंगे आखिर इस तरह का वाकया कैसे हुआ। तो देखिए ये हमारे सुल्फान साहब हैं, इन्हीं का पुत्र है, जिसका आप कैमरामैन जरा इधर दिखाने का कोशिश करेंगे। यही वो लड़का है जो 22 वर्षों के बाद पुनः सकुशल घर वापस पहुंचा है। सुल्फान जी, सबसे पहले आपको शक्ति न्यूज में स्वागत है। ये बताना चाहेंगे कैसे क्या हुआ, ये घटना का पूरे वाकया आप बताना चाहेंगे। देखिए ये लड़का जो है दिल्ली में काम कर रहा था गैरेज में, वहाँ से एक बार ही घर आया। तो इसको हम बोले कि चलो हम भी जाएंगे बाहर, साथ में हम भी काम कर लेंगे, तुमको भी वहाँ ले जाके पहुँचा देंगे। इनका मामा वहाँ रहता था। अच्छा। मॉडल टाउन में दिल्ली। मॉडल टाउन जब गए तो इसको वहाँ ले जाके पहुँचा दिए। 2-4 दिन हम रहे वहाँ। उसके बाद हम अपना काम ढूंढने चले गए। तो 15-20 दिन इधर उधर मिल रहे, हम काम नहीं मिला। फिर हम वापस चले आए। ये मामा का साथ रहने लगा। रहते रहते 2-4 महीना रहा, वहाँ से उसका मामा घर चला आया। तो मामा का कोई अपना आदमी था, उसी के साथ ही कर दिया। क्या कर दिया? उसका साथ ही इसको रख दिया। अच्छा। रख दिया, मामा लोग घर चला आया। 5-6 महीना का बाद जब हम लोग पता किए तो जो मेरा साला का साथ में जो रहता था उससे पूछे जब तो वो बोला यहाँ से तो कब निकल गया वो। हम बोले कब निकल गया, कम से कम हम लोग को सूचना मिलना चाहिए था ना। बोल नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ यहाँ से हम गए दिल्ली पता करने। 8 साल इसका पीछा में पता किए। जहाँ 8 साल तक लगातार खोजबीन करते रहे। जहाँ तक हमको देखा हुआ था वहाँ तक पूरा दिल्ली गाजियाबाद हर जगह घूमे, कहीं पता नहीं चला। तब 9वां साल लास्ट में घर बैठ गए। इधर उधर जितना था देवता मुनि जो भी था सब गच कबूल किए, अपना भी जहाँ लोग बताया वहाँ भी, कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन हर जगह यही बता रहा था कि आपका लड़का जिंदा है। जी। क्या नाम है इनका? राणा साहब। तो बताना चाहेंगे जब ये आपसे बिछुड़े उस समय इसका उम्र कितना हो रहा था? 14 से 15। 14 से 15। अच्छा, आप दोनों साथ में घर से निकले थे? साथ में ही गए थे, साथ में ही ले जाके मॉडल टाउन में इसको मामा के साथ ही पहुंचा के छोड़े हैं। दिल में क्या लग रहा था कि ये मेरा बेटा कभी वापस आएगा या कहाँ है, क्या कुछ इस तरह का लग रहा था? लग तो रहा था कि अगर मौजूद होगा तो आएगा, लेकिन आज तक हम लोग भूले नहीं है। इसके बाद मेरा एक लड़का और है, जब उसका शादी किए तो आज तक भी उस पुतहू का हम लोग छुटकी है कह के बुलाते हैं। ये बड़ा है वो छोटा है। अच्छा। दिल में इतना सा इरादा जरूर है। जो बड़ा भी मेरा मौजूद है तो बड़ा उसको नहीं बोले हम। बिल्कुल। उसको अभी तक हमारा घर वाला भी हम लोग भी छुटकी कह के पुकारते हैं। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि मेरा बेटा सकुशल वापस आ गया है? कैसे आप लोग, सबसे पहले जानकारी आपको किसने दिया? मेरा जीजा जी ने। जीजा जी? हाँ। कहाँ के जीजा जी हैं? सुइया का है। सुइया के? उससे हमको फोन किया है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। हम बोले क्या खुशखबरी है? बोला आपका लड़का आ गया। इतना दिन हो गया आज तक तो कहीं पते न है, अचानक कैसे आ जाएगा? बोला नहीं, बोला आया सब एड्रेस पता खुद से ही बता रहा है कि मेरा पापा का घर यहाँ है, मेरा घर खिजुरिया है, बाप का नाम ये है। हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो तुरंत गाड़ी हम अपना बुलवाया, तुरंत गए। क्या आपको विश्वास हो रहा था कि नहीं मेरा बेटा मतलब आ गया सचमुच में? विश्वास तो यहाँ बात से ही हो रहा था, लेकिन नजर से नहीं देखे जब तक विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कई बार हुआ, कोई भी आता था बोला आ गया, जाते थे तो नहीं था मेरा, तो उसको कह देते ये नहीं है मेरा। क्या मतलब आपके पुत्र घर पहुंचने के बाद आप लोगों को पहचानने में किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। हम तो उतना दूरी पे बैठे था, ये हम यहाँ आए, वहाँ से आके दौड़ के गले में गला मिला। कोई ग्रामीण इसको पूछा वही सुइये में, ये कौन है? आप गला मिल रहे? बोला मेरा पापा है। अच्छा, यानी इसको पूरी याद है? पूरी याद है जी। बहन लोग गया, बोला इसको पहचानते? बोला नहीं पहचाना। मम्मी जब सामने गया बोला ये मेरा मम्मी।
अच्छा, मम्मी को पहचाना, आपको पहचाना, इसके अलावा बहन वगैरह को नहीं बहन को पहचाना? नहीं पहचाना, मेरा बड़ा भाई था उसको भी पहचाना। छोटा आपका लड़का को पहचाना? छोटा लड़का यहाँ है ही अच्छा, छोटा लड़का यहाँ नहीं है, नहीं है। वो भी प्रदेश में है। प्रदेश में, अभी जयपुर में है वो। हम्म वो फोन से वो बात किया है, हम्म। लेकिन अभी उसको सामने नहीं आया ना। आएगा तो जब ही तो पता चलेगा कि पहचान रहा है कि नहीं पहचान। अच्छा, लगभग बताना चाहेंगे कितने वर्ष के बाद आज घर आए हैं? 24 खत्म हो गया, 25वां शुरू है। 25वां साल है? हाँ, अच्छा, 25 साल के बाद आने घर लौटे हैं। 2002 का ही फरवरी में ही घर से निकले हम लोग। अच्छा फरवरी से ही इसको मुलाकात नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा था अनुभव आप लोगों को जब पुत्र जो है, मान के चलिए आप लोग खोया हुआ समझ रहे थे कि लापता हो गया है, कैसा दिल में अनुभव हो रहा था? क्या कीजिएगा टेंशन करके, टेंशन तो बहुत दिन किए, उसके बाद दिल को संतुष्टि करना पड़ा। अगर हकीकत में कहीं अगर वैसा होगा, जीवित होगा तो आएगा। आया तो हम लोग अभी बहुत खुशी में हैं। बहुत खुशी में है ना। तो क्या औलाद है तो कैसे खुशी में? इनको देखने के लिए कितने लोग और कहाँ से लोग आ रहे हैं? लोग तो हजारों हजार आ रहे हैं। हजारों आदमी आ रहे हैं। आ रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? हमारा ये इलाका जो पूरा ये सुइया क्षेत्र है, जितना हर जगह से आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब आ रहे हैं। पूरा खिजूरिया गांव तो घर घर से ही आ रहे हैं, किनको बताया। बिल्कुल, लोग तो पूरे हुजूम में अभी तो आते ही हैं। चले आ ही रहे हैं। आ ही रहे हैं। कैसा दिल में कैसा सुकून मिला जब बेटा गले आपसे मिले, तो कैसा सुकून आपको मिला? ठंडक मिल गया, बेटा मिल गया, तो समझते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बेटा आ गया तो बढ़िया है, खुशहाल रहे, रखेंगे। बिल्कुल, अब अपने साथ रखेंगे। हाँ, चलिए, अच्छा बताना चाहेंगे जिस समय आपसे छूटा उस समय उसका उम्र कितना हो रहा था? 14 से 15। 14 से 15 की। अभी कितना उम्र हो रहा है इसके लगभग? उसी के हिसाब से जोड़िए ना, 40 के आसपास। हाँ, 36-37 होगा। अच्छा। तो ये थे सुल्फान अंसारी, इनका ही पुत्र 22 वर्षों के बाद आज मिला है। जब जैसे ही पुत्र अपने गले मिले बेटे से, दिल में ऐसा सुकून हुआ, और ये ऊपर वाले की देन है जो 22 वर्षों के बाद कोई कल्पना नहीं किया होगा कि मेरा बेटा पुनः वापस मिलेगा। लेकिन आज 22 वर्षों के बाद ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाला जब चाह ले तो किसको कौन बिगाड़ सकता है।